हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बेहद स्वागत है बेटा। ठीक, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और क्लास 10th के फिजिक्स में बेटा हम लोग इस टाइम पढ़ने वाले हैं लेंस। और लेंस के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था भैया लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब आज पढ़ने वाले हैं लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। अगर ये नियम आप पढ़ लेते हैं और समझ में आ जाता है, ठीक, तो आप लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसका फिगर एकदम देखते देखते ही बना लेंगे। तो चलिए इस चीज को एकदम बढ़िया से हम क्लियर करने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि आप एकदम ध्यान से सुनेंगे बेटा, मन से सुनेंगे। ठीक, पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और एक एक चीज आप नोट करते हुए चलें, तब जाके मजा आएगा। ठीक ना? तो चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ देखिए बेटा, तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, हम लोग की जो हेडिंग हो जाती है, ठीक, वो यही है। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। हाँ, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, तो कुल 4 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। 4 पॉइंट एकदम ध्यान से सुनिएगा और चारों पॉइंट याद रखने की कोशिश करेंगे आप। ठीक, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम कितने पॉइंट? 4। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम भी पढ़ चुके हैं, उसको भी ध्यान से देखेंगे और इसको तो एकदम बढ़िया समझ में आएगा। वैसे यहां भी आपको एकदम जबरदस्त समझ में आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन चारों पॉइंट जरूर कॉपी पे लिखिएगा बेटा। ठीक, जैसे कि हम लिखकर आपको समझाने वाले हैं वैसे ही आप भी लिखिएगा, तभी याद होगा आपको। ठीक, तो चले बेटा, पहला पॉइंट लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम में पहला पॉइंट हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक, सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पहला लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम में पहला पॉइंट, एकदम ध्यान से सुने। ठीक, यदि आप लेंस के फोकस की परिभाषा कल पढ़े होंगे, पिछले क्लास में हमने, ठीक, लेंस से संबंधित परिभाषाओं में फोकस, तो 2 पॉइंट तो एकदम क्लियर हो जाएंगे फोकस से। फोकस की जो परिभाषा यदि पढ़े होंगे तो 2 पॉइंट एकदम एकदम क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहां बताते हैं आपको पहला पॉइंट क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें। भैया एकदम ध्यान दें आप, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें। भैया ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अब कहां से जाएंगी? लेंस से अपवर्तन के बाद। ध्यान दें बेटा, एकदम ध्यान से। जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, आखिर ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले ये जानिए। लेंस से प्रतिबिंब बनने का नियम क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? तो उसके लिए बेटा हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई लेंस है, मेरी बात ध्यान दें आप। ठीक, कोई लेंस है, ये लेंस है मान लेते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक, जा रही है। अब बात आ जाती है कि लेंस से अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण का रास्ता आखिर क्या होगा? ये किरण ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। भैया आखिर किधर जाएगी? ठीक, ये किरण, या कोई किरण यदि ध्रुव से, यहां से प्रकाशित केंद्र से होके जा रही है तो कैसे जाएगी? या कोई किरण फोकस से होके जा रही है तो फिर कैसे जाएगी? कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कैसे जाएगी? तो उसके लिए 4 नियम बनाए गए हैं, और यदि चारों नियम आप पढ़ लेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि लेंस से अपवर्तन के बाद किरणें कैसे जाएंगी, उनका रास्ता क्या होगा। इसीलिए बताया गया ताकि आप फिगर बना लें। ठीक, फिगर बना लें।
फिगर आपका क्लियर रहे उसी के लिए, बस फिगर के लिए ये चारों नियम आपको आने चाहिए। तो चलिए एकदम ध्यान से सुने बाबू, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से सुनिए बेटा। हाँ देखें, हाँ देखें बेटा, तो हाँ पहला पॉइंट है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ध्यान दे बेटा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अभी हम फिगर भी आपको समझा देंगे। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी जानते हैं? लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, फोकस से होकर जाती हैं। हाँ ध्यान दें बेटा, फोकस से होकर जाती हैं, लेकिन किसमें? उत्तल लेंस में। फोकस से होकर, एकदम ध्यान दें, जाती हैं। ब्रैकेट में किसमें बेटा? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में, ठीक, फोकस से होकर जाती हैं किसमें? उत्तल लेंस में। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, फोकस से होकर जाती हैं, या, ठीक, अब अवतल लेंस के बारे में लिखेगा, ध्यान दीजिएगा, या ठीक भैया ध्यान देना है आपको, ठीक, या फोकस से आती हुई, फोकस से आती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मेरी बात समझे बाबू, ठीक, किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में, ठीक, ये हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दे बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाएंगी। कौन सा लेंस रहेगा? उत्तल लेंस। और यदि अवतल है तो ऐसा लगेगा कि कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। ये पहला पॉइंट है। चलिए दोनों लेंसों को हम फिगर की सहायता से क्लियर करने वाले हैं। ध्यान दे बेटा, मान लेते हैं कौन सा, सबसे पहले उत्तल लेंस देखिए, मान लेते हैं बाबू ये कौन सा लेंस है? देखें, मान लेते हैं बेटा ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। भैया एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये किरण मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है? समानांतर, ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है प्रकाश की किरण, ठीक, यहां पर मान लेते हैं क्या है? फोकस। तो पहला नियम यही कहता है उत्तल लेंस में कि मुख्य अक्ष के समानांतर। अब जानते हैं उत्तल लेंस है, अब सारी लेंस है, किरणों को क्या करेगा? मोड़ेगा, एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा, झुकाएगा, ठीक, तो ये किरणों को मोड़ता है और कहां मोड़ देगा? फोकस पर। यदि समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष के तो निश्चित रूप से ये फोकस से होकर, आप सोचिए ना क्वेश्चन क्या उठेगा यहां पे, जरा सोच के देखें कि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के बाद किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर, तो उसी के लिए यहां बताया गया है कि नहीं भैया किधरों नहीं जाएगी, ये कहां से जोकर जाएगी? फोकस से। ये फोकस यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो किरण, ठीक, उत्तल लेंस से अपवर्तन, उत्तल लेंस है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से, ठीक, ये फिगर है, ठीक। यदि बेटा अवतल लेंस ले लेते हैं तो क्या होता है? यदि अवतल लेंस ले लिया आपने, बहुत आसान, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश की किरण ऐसे, ठीक, आ रही है ऐसे, तो ये तो फैला देगा, फैला देगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, इसका फोकस मान लेते हैं यहीं पे है, यहाँ पे है इसका फोकस इधर, ठीक, तो वो ऐसे ही फैलती हुई जाएंगी कि लगेगा कि कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस से। वैसे ही यहाँ भी ऐसे ही फैलती हुई जाएंगी जैसे लगेगा कि ये कहां से आ रही है? फोकस से। तो दोनों फिगर है, ध्यान देंगे आप। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात
फोकस से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, या भैया वो फोकस से आती हुई, ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से, अपवर्तन के बाद लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। कब? जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तब। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, एक नियम हमने क्लियर किया, एकदम बढ़िया, जबरदस्त। ध्यान दे बेटा, अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक बेटा, देखें दूसरा क्या कहता है। हाँ देखें दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा क्या कह रहा है जरा सोचें आप। फोकस समानांतर को इसी का उल्टा, इसी का उल्टा दूसरा है। अब कहेंगे कि उल्टा का मतलब क्या है, तो हम बताते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, जब प्रकाश की किरणें बेटा ध्यान दें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, हाँ, फोकस से होकर जाती हैं, अभी फिगर बनाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। दो पॉइंट एकदम क्लियर है, एक दूसरे के उल्टा है दोनों। जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, किस वाले लेंस में फोकस से होकर जाएंगी, उत्तल लेंस की बात है ये। उत्तल लेंस में भैया, या फोकस, फोकस की तरफ, या बेटा ध्यान देंगे आप, या फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस की तरफ क्या जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ये किस लेंस में आप समझ ही सकते हैं, अवतल लेंस में। अभी फिगर देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम घबराने की बात नहीं है बाबू, ठीक, एकदम मस्त, अवतल लेंस। ठीक, मेरी बात समझे, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, या फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, तो क्या घटना होने वाली है, ध्यान दें आप। तो बेटा लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से क्या, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझे, मुख्य अक्ष के, हाँ बेटा ध्यान दें आप, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, ध्यान दें बेटा, समझने की कोशिश करें आप, मेरी बात ध्यान से सुने, समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, या फोकस उत्तल लेंस में फोकस से होकर जाएंगी, या फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर। फिगर देखें आप, ठीक, जैसे बाबू हो, ये मान लेते हैं बेटा हो, ये कौन सा, सॉरी, ठीक, यहां ध्यान दें, हाँ देखिए बेटा, हम उत्तल लेंस पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ध्यान दें, ये उत्तल लेंस है बाबू, मुख्य अक्ष है, और यहां पर क्या है, फोकस है, समझ सकते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र है ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कह रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली, ठीक, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, यानी जब प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं, फोकस से, ऐसे फोकस से होकर जाती हैं भैया हो, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, फोकस से होकर जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर। इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात भैया उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर। मतलब कितना बढ़िया पॉइंट, यदि समानांतर जाएंगी, समानांतर जाएंगी तो फोकस, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, यदि फोकस से होकर जाती हैं तो ठीक क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। एकदम एक दूसरे का उल्टा है। यही चीज अवतल लेंस में भी देखने को मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा भैया। ये मान लेते हैं बेटा अवतल लेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये अवतल लेंस है, और समझने की कोशिश करें, कितना बढ़िया पॉइंट है, ठीक है बाबू, ये अवतल लेंस है। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहां फोकस है इसका, और कोई प्रकाश की किरण
फोकस की तरफ, ऐसा लग रहा है कि कैसे किस तरफ जा रही है फोकस की, कोई प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है। ठीक, अब तब तक बीच में लेंस आ गया। अब ये लेंस किरणों को फैलाने का, ये क्या करता है, संकुचित करने का। ऐसे किरण, अगर ये लेंस नहीं होता किरण ऐसे फैलती हुई चली जाती, लेकिन इसने मोड़ दिया और इतना मोड़ा कि पैरेलल हो गई। ठीक है, उसी तरीके से ये फैलाएगा। ये किरणें जा रही है मिलती हुई, प्रतीत लग रहा है कि आगे जाके मिल जाएंगी, लेकिन बीच में लेंस है, इसने फैला दिया और फैला के मुख्य अक्ष के क्या कर दिया, समानांतर। कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, ये भी ठीक वही बात है कि यदि ध्यान दें मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो इतना फैलेंगे कि लगेगा लेंस से आ रही है, फोकस से आ रही है। यदि फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है तो इतना फैल जाएंगे कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समानांतर। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। दूसरा पॉइंट खूब ध्यान से लें, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, या फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। एक ही बात को 5 बार आप कहिए और 2-2 बार लिख जाइए बेटा, काहे नहीं याद होगा। और जब ये याद हो गया तो आगे की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा बेटा, तीसरा क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा, थर्ड, ठीक, 2 हो गया। तीसरा क्या कहता है, ठीक, वक्रता केंद्र से अब लेके जाएंगे तीसरे को। तीसरा पॉइंट क्या रहा बाबू, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, एकदम ध्यान दे बेटा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, किसमें, उत्तल लेंस में। ठीक, या वक्रता केंद्र की तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली, हाँ, जाती हुई प्रतीत, वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से, भैया वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से प्रतीत होने वाली, ठीक, किसमें, अवतल लेंस में। ये किसकी बात कर दिया इसने, अवतल लेंस। भैया ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस की बात हुई यहां पे, अवतल लेंस में। ठीक, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में, या वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक, अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, बाबू हो, लेंस से बटा, ठीक, क्या, अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, अपने मार्ग पर ही, ठीक, बिना विचलित हुए आगे बढ़ती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ध्यान दे बेटा, अपनी मार्ग पर ही वापस, सॉरी, अपने मार्ग पर ही आगे बढ़ती हैं। अभी हम फिगर से क्लियर कर देते हैं। तीनों पॉइंट आप एकदम याद रखिएगा, चौथा पॉइंट तो आसान है। ठीक, ये आपकी किताब में 3 ही पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, 3 ही पॉइंट है, एक तो हम अपने से बताते हैं। ठीक, तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे उत्तल लेंस देख रहे हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस को देखिए आप सभी बाबू, आप उत्तल लेंस को देखें बेटा। ये मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ये फोकस है बेटा, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यदि कोई प्रकाश की किरण, बेटा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, ठीक, समझे आप, यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से, ऐसे, ठीक, ऐसे वक्रता केंद्र से जा रही है। ठीक, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वो अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए आगे चली जाएगी। ठीक, कोई विचलन नहीं होगा, वक्रता केंद्र से यदि जा रही है प्रकाश की किरण। ठीक, और यही चीज बेटा अवतल लेंस में भी देखने को मिलता है। यदि अवतल लेंस ले लेंगे आप, और यदि प्रकाश की किरण को कहां से लेके जाएंगे,
वक्रता केंद्र से, मान लेते हैं फोकस है और ये वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे तो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, एकदम बढ़िया, ये तीनों पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया क्या चीज, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक, हम लोगों ने पढ़ लिया। और हम तो अक्सर कहां से, चौथा पॉइंट हम बनाते हैं जो बेटा, वो कहां से, ध्रुव से लेके जाते हैं। तो ध्रुव से भी जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। ठीक, एकदम बढ़िया। ठीक बेटा, तो अब हम लोग, ठीक, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, और सबसे पहले उत्तल लेंस से देखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर बेटा हम लोग किससे देखेंगे, अवतल लेंस से। ठीक, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना काफी बड़ा है, उसमें 6 पॉइंट है, अकेले एक क्लास देंगे तब जाके उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हम लोग बढ़िया से पढ़ पाएंगे। ठीक ना, तो इस तरीके से बेटा आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें, लगातार व्यस्त रहें पढ़ाई में बेटा, और एकदम भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, आप खूब आगे बढ़ें। ठीक, खूब मेहनत करें पढ़ाई में और खूब वर्चस्व हासिल करें। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।